एक बार फिर आपका स्वागत है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। तो अयोध्या में भव्य तस्वीरें, तैयारियों की तो हम आपको दिखाई दे रहे हैं और लगातार अब खास मेहमान से भी आपको मिलाते हैं। मैथिली ठाकुर की आज आपको राम धुन सुनाते हैं, जिनकी गीतों की खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी तारीफ की और हाल ही में अपने गीतों से लोगों के मंत्रमुग्ध करने वाली मैथिली ठाकुर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले मैथिली, बहुत आपका स्वागत है और प्रधानमंत्री ने भी आपके गाने शेयर किए हैं और सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि कैसा आपको लग रहा है, बड़े दिनों के इंतजार के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजने वाले हैं। जी, बहुत बहुत खुश हैं हम और ये बहुत एक्साइटमेंट, अभी पूरा माहौल ही राममय हो गया है। बहुत खुशी महसूस कर पा रहे हैं हम। जी मैं भी वही उसी रंग में हूँ और खूब राम भजन, राम कीर्तन जैसे हम करते ही आ रहे हैं, लेकिन अभी उसको एक नया मतलब एक अर्थ मिल गया है। बिल्कुल अर्थ मिल गया है और लगातार आपके जो भजन हम इन दिनों सुन रहे हैं वो बड़े वायरल हैं। तो कौन से गीत के साथ शुरुआत करेंगी दर्शकों को, सबसे पहले क्या सुनाएंगी मैथिली? जैसे कि अभी हम लोग मध्य प्रदेश में लोग मुझे अभी सुन पा रहे हैं, तो उनके लिए एक सुंदर सा बघेली गीत है जी जो कि मेरे मेरे मुंह में आ रहा है। मैं आपको सुनाना चाहती जरूर हूँ। जरूर मैथिली जरूर। ए जी नगर अयोध्या जहानानन। जी वाह, ए जी अयोध्या बहुत निक लागे जहाँ राजा राम कुमार। ए जी नगर अयोध्या बहुत निक लागे जहाँ राजा राम कुमार। ए जी नगर अयोध्या बहुत निक लागे जहाँ राजा राम कुमार। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैथिली। और जितनी खुशी इस समय देशवासियों को हो रही है, जितनी खुशी हमें हो रही है, आपको तो इसलिए भी ज्यादा होगी चूंकि आप मिथिला के इतने प्यारे गीत गाती हैं और मिथिला में तो राम को पहुना माना जाता है। और पहुना के लिए जी क्या खास पेश करेंगी आज? बिल्कुल। हमार पहुनार, हमार पहुनार, हमार पहुना रे हमार पहुना, सारे जग से निराला। हमार पहुना सारे जग से निराला। धन मिथिला धन सिया पर भागे, धन मिथिला धन सिया पर भागे। धन मिथिला हमार पहुना, हमार पहुना भन जनक सुनैना। हमार पहुना सारे जग से निराला। हमार पहुना सारे जग से निराला। बहुत ही बढ़िया मैथिली। मैं चाहूंगा हेडफोन थोड़ा सा आप पास कर लें ताकि ठीक तरीके से आवाज आ जी सके। और सबरी सवारे जी जी रास्ता जो आपका गीत है, देशवासी इस समय सुन रहे हैं, बहुत ही प्यारा गीत है, वो जरूर सुनाए मैथिली में। जी जरूर। शबरी सवार रास्ता आहा, आएंगे राम जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। बहुत ही बढ़िया। और मैथिली में आपसे ये भी जानना चाहूंगा, मिथिला के इतने अच्छे अच्छे गीत आप गाती हैं और मिथिला वासियों को कैसा लग रहा है इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भगवान राम का मंदिर बन रहा है? मिथिला वासियों को कैसा इस समय अनुभूति हो रही है, वो भी जरूर बताइए।
बिल्कुल, हम लोग खुद अभी इतनी जगह देख रहे हैं। मिथिला से तो बाहर लेकर के जा रहे हैं लोग अयोध्या नगरी। मिथिला से अयोध्या तक के रास्ते को पैदल तय करके लोग जा रहे हैं। तो ये है जो प्रेम मिथिला वासियों के हृदय में आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख पा रहे होंगे। और खास बात एक मैं बताना चाहूँ कि हम जी। सभी मिथिला वासियों के लिए राम कभी गए ही नहीं। जब वो विवाह के लिए जब वो मिथिला में आए, पहली बार आए, जब स्वयंवर का जो हम प्रसंग सुनते हैं, पढ़ते हैं या फिर गीतों के माध्यम से देखते हैं, जी। तो कभी हमने भगवान राम को जाने ही नहीं दिया मिथिला से। उनकी जो छवि है वो हमारे हृदय हृदय में वैसे ही साफ साफ बसी हुई है। और हम हमारे लिए तो भगवान राम हमेशा पाहुन थे, वैसे ही रहेंगे। और ये पाहुन वाली बात से मुझे याद आया, मैथिली, आपने एक बार पाहुन पड़े आज सखियों के पाले जो भजन आप गाती हैं, जो जी बड़ा वायरल भी और जी मुझे पर्सनल तौर पे बड़ा पसंद है, वो जरूर सुनाएं। बस हेडफोन का जो जी माइक है जी उसे जी थोड़ा सा पास कर लीजिए मैथिली, और जरूर सुनाइए। जी 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 जी। पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। हम तो सिया जी की सखिया सहेलियां, हम तो सिया जी की सखिया सहेलियां। पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। अरे ऊपर से तो बड़े भोले भाले, ऊपर से तो बड़े भोले भाले, भीतर से नखरे निराले पड़े आज सखियन के पाले। पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। बहुत ही बेहतरीन मैथिली। और हम आपके लगातार वीडियोस भी देखते हैं, आप अलग अलग शहरों में जब पहुंचती हैं, आप अयोध्या भी गई, प्रयागराज भी गई, और अयाची हो, ऋषभ हो या आप हो, तीनों के वीडियोस भी हम देखते हैं। आप जब ऐसे जाते हैं, लोगों का किस तरह का रिस्पांस नजर आता है? हम देख रहे हैं देश भर से अलग अलग तस्वीरें आती हैं। मैथिली, आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है लोगों से? मैं तो ये कहूँ कि मैं अपने ऑडियंस में जब जहाँ मैं पहले हम लोगों ने जब शुरुआत की थी स्टेज पे परफॉर्म करने की, हम सिर्फ भजन गाते थे, जी। तो हमारे ऑडियंस में मोस्टली 80-90% सिर्फ हमारे पिताजी की उम्र के लोग या फिर दादाजी की उम्र के लोग हमें सुनने को आते थे। लेकिन पिछले इन 2-2.5 सालों में जो हमारे ऑडियंस का जो एक जो रेशियो मैं देख पा रही हूँ, यंगस्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और राम भजनों का उतना आनंद मुझे लगता है कि हमारे पापा लोग भी नहीं लेंगे जितना कि हमारे उम्र के लोग या फिर बच्चे राम जी। भजनों को उतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इंजॉय करते हैं। मुझे तो बड़ा प्यार मिलता है जब भी मैं कभी लाइव परफॉर्म करती हूँ, चाहे वो बिहार के अंदर हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, चाहे वो कोई भी भारत का राज्य हो। लेकिन जहाँ पे भक्त हैं वहां पे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारे लाइव शो में बिल्कुल सारे भक्तों का एक भीड़ एक जगह इकट्ठी हो जाती है। बिल्कुल। और कई बार जब मैंने भी आपको लाइव सुना, और एक चीज ट्रेंड आपने मैथिली बनाया है, ये आज मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा, कि जो आपने गीत के जरिए, जो भजन के जरिए आजकल हम देखते हैं युवा जो रील्स बना रहे हैं, वो फिल्मी गानों की जगह भजन का रुख कर रहे हैं, ज्यादातर हमें उस पर देखते हैं। तो आपने एक ये नई रीत को शुरू किया है, बहुत ही सराहनीय है। और मैं ये भी कहूंगा कि नया कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो भजन है, जो मैथिली का आने वाला है, वो जरूर हमारे दर्शकों को सुनाइए आप। या एक वो जो मैं सुनता हूं, सजा दो घर को गुलशन का, जो बेहतरीन आप गाती हैं, जी वो जी भी जरूर जरूर सुनाइए। जी। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं।
सजा दो घर को धन्यवाद। गुलशन साहब मेरे सरकार आए हैं। मैथिली में आपसे भी ये पूछूंगा, देशवासी तो बड़ी तैयारी कर रहे हैं, अपने घर को दिवाली की तरह सजा रहे हैं। मैथिली ने कितनी तैयारी की है राम के आने पर? घर को सजाया है, किस तरह से तैयारी की है मैथिली ने? बिल्कुल, अभी फिलहाल मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो अभी ये माहौल जो है, हम कलाकारों की अगर मैं खासकर बात करूं, जो भी लोग भजन गाते हैं, जो भी लोग डिवोशनल गाते हैं, हम लोगों के लिए तो एक नई ही ऊर्जा हमारे अंदर हम महसूस कर पा रहे हैं कि हम अभी जहां भी हम लोग महीने में मान लीजिए 15 दिन अगर हम लोग कार्यक्रमों में व्यस्त रहते थे, तो अभी महीने में 30 में से 29 दिन हम अलग अलग जगह कार्यक्रम कर पा रहे हैं। हर जगह राम भजनों का जो ये वो सुनने के लिए जो लोग हमें आमंत्रित करते हैं, तो हमारे लिए तो यही सबसे बड़ा जश्न है कि हम लोग हर जगह जा रहे हैं, राम भजनों को गा रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस राज्य में तो कभी वहाँ। इस प्रकार ये बड़ी बात है, भजनों का आनंद ले रहे क्योंकि हैं। लोग आपको सुनना चाहते हैं, एक झलक पाना चाहते हैं, इंतजार करते हैं कि कब मैथिली को जो यूट्यूब पे सुनते हैं जब उसको सामने सुनना चाहते हैं, इसलिए इंतजार भी करते हैं। मैं जानता हूं आपकी व्यस्तताएं हैं, समय बहुत कम है। एक आखिरी गीत जो भी आप भजन सुनाना चाहती हैं, जो मैं नहीं पूछ पाया हूं, जो भी कहना चाहती हैं, जरूर एक भजन सुनाए मैथिली। मैं आपको एक बधैया सुना देती हूँ क्योंकि माहौल भी वैसा ही है। बधैया बाजे आंगने में, 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 प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, नूपुर बांधे पायने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगने में। मिथिला में ये भी मैथिली आपसे जानना चाहूंगा, मिथिला के लोगों के लिए एक विशेष चीज भी है उनके पास कि उनको ही सिर्फ अधिकार है कि वो भगवान राम को भी गालियां दे सकती हैं। और मिथिला का जब हम जिक्र करें, मैथिली से जब बात करें, उन गालियों की बात ना करें। बहुत सारी मैंने गाली सुनी है, वो भी जरूर हमें सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, अरे एक भाई गोर काहे, एक भाई गोर काहे, एक काहे कारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। अरे ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, अरे ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, देखन में पातर, देखन में पातर, खाए भर थारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। इस गारी का एक अंतरा और सुना दीजिए मैथिली। मेरे पास लगातार देखिए मैसेजेस आ रहे हैं अलग सोशल मीडिया पर कि मैथिली से इस गाने को, इस पूरी गारी को एक और बार या एक अंतरा और सुना दीजिए मैथिली। तो फिर राजा दशरथ जी के बारे में बोलती है मिथिलानिया जी कि राजा दशरथ जी कलनी होशियारी, अरे राजा दशरथ जी कलनी होशियारी, एक टामरद पर, एक टामरद पर, तीन तीन गो नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिली के जितने बेहतरीन गाने मिथिला के आपने सुनाए, गारियां भी हमको सुनाइए। मैं जानता हूं आपकी व्यस्तता है, बहुत सारी शुभकामनाएं मैथिली मेरी तरफ से भी आपको। आप ऐसे ही बेहतरीन स्वरों से देश भर में गाने और भजन सुनाती रहें। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ने के लिए भी मिथिली आपका बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे अलग अलग राम की धुन, हम आपको लगातार सुनवा रहे हैं। आज आपने मैथिली ठाकुर की राम धुन सुनिए।